6 दिन के थे, तब ही बाल स्वरूप में भगवान को मारने के लिए आई और भगवान को लेकर भगवान को विष पिलाने के लिए कि भगवान को मैं स्तनपान करवाऊंगी, स्तन में विष लगाकर आई थी और भगवान को मारने की इच्छा से आई थी। पूतना का कुल भी अच्छा नहीं था, दैत्य कुल से थी। पूतना का जो भाव था भगवान को मारने का था। पूतना का नाम भी अच्छा नहीं था। पूतना उसका भाव अर्थ होता है कि एक भी कोई भी पुत्र को नहीं छोड़ती थी, जितने भी पुत्र थे उनको मारती थी। काम अच्छा नहीं है, नाम अच्छा नहीं है, रूप भी अच्छा नहीं है। इतनी भयंकर राक्षसी होते हुए भी उसने भगवान को स्तनपान करवाया। तो जो भगवान यशोदा माँ को बाद में गति दी और पहले श्री पूतना महारानी को भगवान के श्री चरणों में जगह दी। ऐसी दीन दयाल भगवान है, ऐसे करुणा निदान भगवान है। और जैसे ही उन्होंने सुना कि भगवान की इतनी करुणा है, ऐसी राक्षसी को भी भगवान ने अपनी शरण ग्रहण करवाई, तो मुझे भी भगवान अपनाएंगे। इतना सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज समाधि को छोड़कर आज जो ब्रह्म की समाधि में बैठे हैं, वो अपने पिता श्री वेद व्यास जी के पास में आई और आकर कहने लगी, पिताजी मुझे ये भागवत कथा सुनाइए। मेरा मन करता है कि मैं ये जितनी भी कथा है आपसे सुनूं, क्योंकि ये कथा सुनने के बाद में जो गोपाल है, जो आप ठाकुर जी की महिमा गाते हैं, उनका हर दम सुमिरन बना रहता है। मैं उनके ये जानना चाहता हूँ, आपने ये क्या लिखा है, कौन सा ग्रंथ है। श्री व्यास जी महाराज ने मन में विचार किया, भाई आज कोई सामान लाया कोई व्यक्ति, और सबसे पहले अपने बेटे बेटी को, जैसे इस भीड़ के अंदर कोई सामान लेकर आए, सबसे पहले उसके बेटे बेटी को दे, तो लोगों को क्या होता है कि देखिए तो इसका बेटा इसलिए इसी को दे रहा है। इसीलिए व्यास जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं मेरे बेटे को कथा सुनाऊंगा तो लोग कहेंगे कि मैं मानता हूँ ये परमहंस है, पर बेटी को कथा सुनाऊंगा तो लोग कहेंगे कि आपका बेटा, इसलिए पहली कथा आपने इन्हीं को सुनाई। तो जो सुखदेव जी थे उनकी परीक्षा लेने के लिए जो राजा जनक है, राजा जनक के पास में भेजा, क्योंकि राजा जनक वेदांती है। तो राजा जनक के पास में परीक्षा लेने के लिए भेजा। राजा जनक के पास में गए, उन्होंने व्यास जी ने आदेश किया कि मेरा पुत्र सुखदेव आ रहा है, उनकी आप परीक्षा लेना। उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा और आप